अच्छा, आप लोग बड़ा लेट करते हो ज्वाइन करने में। हेलो बच्चे, आप मेरी आवाज सुन रहे हो? गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग बेटा। तासु, आप सुन रहे हो मुझे? यस सर। ये तो क्या कोई डाउट चल रहा है मन में आपके, जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं लोग डिसअपॉइंट हैं। अरे, इंट्रेंस इंट्रेंस होता है, हमेशा रहना चाहिए हम लोग के अंदर वो फीवर बना रहना चाहिए, वो आग जलनी चाहिए कि नहीं मुझे क्रैक करना है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो एनर्जी वाइज़ आप में कमी है। मैं क्या बोलूँ? बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे पहले जॉइन करता हूँ, आप लोग इतनी देर बाद जॉइन करते हो। इट्स नॉट गुड बेटा। आई थिंक यू शुड बिफोर देन मी। ओके, चलिए क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में आपको बताया गया था, पिछले क्लास में आपको बताया था हाफ एंगल रूल तक के बारे में हाफ एंगल रूल के अंतर्गत एक चीज बताया था कि टेन ए बाई टू को आप क्या लिख सकते हो। टेन ए बाई टू मीन्स साइन ए बाई टू बाई कॉस ए बाई टू, दैट इज s minus b into s minus c by s into s minus a। ये आपने देखा था। अब ये वैल्यू अगर है तो इसको आप क्या कर सकते हो? अगर मान लो ऊपर नीचे हम s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिक्कत है? हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है कि नहीं? बाय, और ऊपर भी किया हो तो नीचे भी करना होगा, तो नीचे हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बाय, इसको स्क्वायर रूट से मुक्त कर दो तो ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए। एंड दिस वन इज सेड टू बी एरिया ऑफ ट्रायंगल, so you can write it then a by 2 equals to area of triangle by s into s minus a। इसी तरह से tan b by 2 अगर है, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय s इंटू एस माइनस बी लिख सकते हो। और tan c by 2 है तो इसको आप एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय s इंटू एस माइनस सी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो ये चीज है tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2। इस तरीके से हम लोग सोचते हैं और इसी को आगे यूज करना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे पता चल जाएगा। ये तो इसका, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आया। मान लो अगर ये एक ट्रायंगल है तो टॉपिक लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल। मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, इसका एरिया आपको निकालना है। एरिया के लिए आप जानते हो बेस की जरूरत होगी और हाइट की जरूरत होगी। मान लो हाइट आपका एच है और बेस आपका, अगर ये ए है तो ये ए हो जाएगा। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ए इंटू एच। ठीक है। अब इधर आप बी से या सी से किसी भी एंगल से ले लो, मान लो बी से ही लेते हो। यहाँ से एच की वैल्यू निकालने के लिए, अब ये ए है तो आपको पता है ये सी होगा, ये आपको पता है बी होगा, है कि नहीं? साइड लेंथ। यहाँ से आप साइन बी अगर निकाल रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? एच बाय सी, नहीं एच बाय हाइपोटेन्यूज। बताओ एच इक्वल टू क्या हो गया? एच इक्वल टू हो गया सी साइन, यहाँ पर पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा? हाफ ऑफ ए सी साइन बी। एच के जगह पर सी साइन बी रखते हैं। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को गौर करो तो पता चलेगा कि दो साइड है ए और सी है, इसके बीच का एंगल है, मतलब ये एस ए एस को फॉलो करते हुए एरिया बना। इसका मतलब है कि अगर हम इस एंगल से लेते हैं, एंगल सी से अगर लेते हैं, ये आ जाएगा हाफ ऑफ
ए बी साइन सी, मतलब ए और बी के बीच एंगल सी है इसलिए, या फिर हाफ ऑफ बी सी साइन ए। ठीक है बच्चे, ये चीज आ जाता है। अब आप सोचो कि एरिया इक्वल टू अगर लिखा गया है, कोई भी एक ले लो, हाफ ऑफ ए सी साइन बी लिया गया है, साइन बी को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ए सी इंटू 2 साइन बी बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों? हेलो, सुन रहे हो बच्चे? मुझे लगता है लगा यस दिए हो सर। मेरे साथ, फिर गायब हो गए। चलिए ओके। तो थोड़ा एकदम मुरझाए हुए मतलब एनर्जी दिखाओ, मुझे तो कितना अच्छा आप लोग जी रहे थे सारी क्लास में। मुझे लगता है रिवीजन है, इस कारण से थोड़ा आप लोग परेशान हो। रिवीजन है तो और चीज सीखना चाहिए। अब देखो ना, इस पर मैं क्वेश्चन ही दूंगा, आप चिंता मत करो, और क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं पूछूंगा आपसे। अभी तो आप सोए हुए हो और जो क्वेश्चन की बारी आ रही है तो सॉल्व नहीं हो रहा है। अब साइन बी बाई टू, अभी आप हाफ एंगल रूल पढ़ा आपने, हाफ एंगल रूल के तहत साइन बी बाई टू की वैल्यू क्या बताएगी? ये बताएगी आपको एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए, नहीं बी को छोड़ के, बाय सी ए। और इसी तरह से cos b बाई टू की भी वैल्यू आपको बताएगी। ये b है s इंटू एस माइनस बी बाय ए सी, ये सी है जो भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी, रूट को एक साथ कर लो, देखो नीचे सी ए है, सी ए है, इसको लिख सकते हो आप एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस, बाई क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर, और रूट से बाहर निकलेगा तो ये सी ए हो जाएगा। सी ए और सी ए कैंसिल हो गया, तो बताओ हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू आपको मिल गया, ये है हेरोन्स फॉर्मूला, और हेरोन्स ने बताया था इसी तरीके से, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी। ये मेनली आया था ट्रिग्नोमेट्री से, हालांकि बाद में हम लोग इसको प्लेन ज्योमेट्री या मान लो मेंसुरेशन में इसको यूज करने लगे। ठीक है बच्चे, लेकिन आया था ये ट्रिग्नोमेट्री से। बच्चे बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। चलिए अब देखो, इसी पर बेस्ड में सारा क्वेश्चन दूंगा और आप लोग को सॉल्व करना है। तो अगर नहीं थ्योरी में मजा आ रहा है तो आप बोल दो, अगर ये सब चीज जानते हो तो मैं हटा दूंगा। जो जो चीज अगर लग रहा है कि मैं कुछ बता रहा हूँ आप लोग जान रहे हो, तो जरूर मुझे बोल दो ताकि मैं इसको स्किप कर दूं। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इज, if the area of triangle ABC, if the area of triangle ABC be lambda, then a square sine to be find the value of a square sine to be plus b square sine 2, इसकी वैल्यू आपको बताइए, जल्दी से निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर दे दिया है लैम्डा, तो मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो ऑब्वियस है लैम्डा के टर्म में आएगी, और क्या आएगी ये आपको बताना
जब 7:30 होने पर तो हम नाश्ता करें, ताकि 8 बजे तक नाश्ता करके फिर 8:30 बजे डिनर करके थोड़ा परेशान करता और फिर कुछ गलत हो जाता। अभी तो एक आदमी डिनर बड़े नाश्ता क्या लेते हैं, कुछ और नहीं है, नहीं बोले बैठा के डिनर उतार करवा दे इधर इधर हमरे हमर धारू को छकरा खातिर ना कोई बाथरूम बाथरूम हमर अपन कुछ काम करे ने बाथरूम आ जाए हमारे कौन सा काम करे तो कर दिया तो ऐसा तो लो बात सर 2 लैम्डा आ रही है। होगा बच्चों। सर 2 लैम्डा। थोड़ा फोर सा गलत लैम्डा हो गया। 4 लैम्डा 4 लैम्डा गुड सही है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लैम्डा इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ ए बी साइन सी, बी सी साइन ए सी साइन बी, कुछ भी लिख सकते हो। अगर ये लिखा गया तो इसको ब्रेक कर सकते हो आप, ए स्क्वायर 2 साइन बी कॉस बी, है कि नहीं, और इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हो बी स्क्वायर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर साइन बी कॉस बी प्लस 2b स्क्वायर साइन ए कॉस ए, ठीक है बच्चे। तो क्या लिखा, अच्छा हाँ, ए साइन बी, देखो बच्चे एक चीज आप जानते हो, हाँ हो गया सॉल्व हो गया, ए साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी साइन ए हो जाएगा। अब जानते हो ए बाय साइन ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाय साइन बी, क्या बच्चे, ए बाय साइन ए इक्वल टू अगर बी बाय साइन बी होता है तो ए साइन बी इक्वल टू बी साइन ए लिख सकते हैं, तो वो चीज नोट कर दो। यहाँ पर देखो ए साइन बी है, इसके बदले क्या लिख सकते हो,
2a इंटू ए साइन बी के बदले लिख सकते हैं बी साइन ए, बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, यहाँ भी बी साइन ए अगर है तो इसके बदले आप ए साइन बी लिख सकते हो, 2b इंटू बी साइन ए है, बताओ बी साइन ए के बदले क्या लिख दें, ए साइन बी, ए साइन बी इंटू कॉस ए, बताओ क्या हो गया, 2ab यहाँ भी आ रहा है और 2ab यहाँ भी आ रहा है, दोनों तरफ से कॉमन ले लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये और भी कुछ कॉमन आ रहा है जी, और तो कुछ कॉमन आने का, दोनों को चेंज करके शायद दिक्कत कर दिया मैं, मुझे लगता है इसको नहीं चेंज करना चाहिए, इसको 2b² साइन ए कॉस ए रहने देते हैं, अब कुछ न कुछ कॉमन आएगा, 2b तो जरूर कॉमन आ जाएगा, ए नहीं आएगा कॉमन, 2b आ गया कॉमन, और कुछ आएगा कॉमन, साइन ए भी आ जाएगा, 2b साइन ए कॉमन हो जाएगा, अब 2b साइन ए कॉमन हो गया तो बचा क्या, ए कॉस बी, ए कॉस बी प्लस 2b साइन ए कॉमन, बी कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, 2b साइन ए और ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए कुछ तो क्या होगा बच्चे, ये होगा कि नहीं, ये क्या हो गया, 2bc साइन ए आ गया, 2bc साइन ए, और इसको अगर हम मान लो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, इसको आप लिख सकते हो हाफ ऑफ bc साइन ए, हाफ ऑफ bc साइन ए, हाफ ऑफ bc साइन ए इंटू 4, और ये पता है आपको क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू डेल्टा, ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डेल्टा है तो 4 डेल्टा हो जाएगा, और क्या 4 लैम्डा हो जाएगा, 4 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है बच्चे, चलिए बच्चे समझे या नहीं समझे, हेलो, यस सर, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, बहुत अच्छा, एक ऐसे ही सोचना है, थोड़ा सा शॉर्टकट कैसे होगा ये सोचो आप लोग, डायरेक्ट तो हो नहीं पाता है तो सोचना पड़ता है, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देख के लग रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देन फाइंड the value of four s into s minus a s minus b into s, क्या होगा जल्दी से बताइए,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बात है, बिल्कुल सही बच्चा, गुड, मजा आ गया। Let it do to others also. But it's easy. According, I told you earlier that it makes a right angle triangle, and according to right angle triangle, angle C will be 90. Angle C will be 90 because C square means C is the hypotenuse, and C square is equals to A square plus B square. It means C is the hypotenuse and angle C will be 90. So you can write it. Area of triangle equals to what? Sin 90. Half AB sin C you can write, because angle C is 90, so half AB sin C, and you can solve it. सर आगे बढ़ते हैं। आ गया? ये तो पक्का आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। ओह, मुझे लग रहा था कि आप लोग, चलिए तो मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसको पूछ लेता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी, ABC, find the value of A plus B plus C into tan A by 2 plus tan B by 2. ओके बच्चा, ध्यान दो, ये सब इजी क्वेश्चन था। ए प्लस बी प्लस सी के बदले आप लिख सकते थे 2s, है कि नहीं? 10a/2 है। 10a/2 के बदले आपको क्या बताया, अभी तो बताया डेल्टा बाय, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय ए है तो s इंटू एस माइनस ए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय s इंटू एस माइनस ए, ये होगा। और खत्म। 2s तो कॉमन लेके आप निकाल सकते हो बाहर, और डेल्टा भी बाहर निकाल सकते हो, तो बनेगा क्या,
यहाँ बन गया एस माइनस ए एस माइनस बी, और ऊपर क्या आ जाएगा एस माइनस बी प्लस एस माइनस ए। देखो एस से एस तो कैंसिल हो गया, बना क्या टू डेल्टा इंटू टू एस। टू एस मीन्स क्या हो गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस। बताओ ये भी चला गया, क्या मिल गया आपको टू डेल्टा सी बाय, मुझे चाहिए इसी की वैल्यू ना, टू डेल्टा सी बाय एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस। ठीक है बच्चों, ये तो बड़ा सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं हम लोग। डेल्टा का मतलब क्या हो गया टू सी, ठीक है। डेल्टा का मतलब हो गया एरिया, और एरिया होता है एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से अगर इसको बाहर कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, नीचे में स्क्वायर रूट लगेगा, टू सी इंटू आप लिख सकते हो रूट ओवर ऑफ एस इंटू एस माइनस ए बाय रूट ओवर ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी। बच्चे ऐसे लिखोगे, क्योंकि डेल्टा के बदले तो आप लिखोगे एस इंटू एस माइनस सी एस माइनस बी एस माइनस सी, और यहाँ ये देख रहे हो फ्री है, तो मतलब है जब कैंसिल आउट होगा तो नीचे वाले डिनोमिनेटर पर तो ये रूट आएगा ही। ठीक है, अब जब ये रूट आएगा तो क्या मिल जाएगा, इसको और अब थोड़ा सा लिख सकते हो टू सी इंटू रूट ओवर ऑफ वन बाय, इसको नीचे सीधा उतार दो एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बाय एस इंटू, अरे यहाँ एस माइनस सी होगा ना, एस माइनस ए तो है ही यहाँ, ये आपका एस माइनस सी होगा, इसको नीचे उतार देंगे, ये हो गया एस इंटू एस माइनस सी। अब बताओ ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है टू सी इंटू वन, देखो वन बाय लिखा है मतलब क्या हो गया वन बाय टेन सी बाई टू, हो गया टू सी कॉट सी बाई। अच्छी बात समझ में आई आप लोग को? हेलो हेलो, नहीं समझे? Yes, sir. चलिए देखिए नेक्स्ट, आज आप नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ सरकम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल। ये तो कहानी थी एरिया ऑफ ट्रायंगल तक की, तो इस टॉपिक इज सरकम रेडियस का, सरकम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। देखो इसको डिनोट किया जाता है आर से। अब सबसे पहला रूल तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि ए बाय साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी इक्वल्स टू सी बाय साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है आर। इसका मतलब हुआ कि आर इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ए बाय टू साइन ए इक्वल्स टू बी बाय टू साइन बी इक्वल्स टू सी बाय टू साइन सी। ये सर्कम रेडियस का लगा, सर्कम रेडियस का मतलब हुआ कि एक सर्कल इस तरह से लिया जा रहा है जिसके अंतर्गत एक ट्रायंगल है एबीसी, एंड सर्कल इज पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ दैट ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका है। दूसरा इसमें जो रूल बनता है ये तो आप जानते हो ऑलरेडी,
दूसरा रूल इसमें बनता है कि आर की जो वैल्यू होती है, सर्कम रेडियस इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द साइड्स बाय 4 into area of triangle. ट्रायंगल साइन मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो ये कैसे, पहला तो आपने देख ही लिया। अब देखो दूसरे के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका आरएचएस पार्ट लो। आरएचएस ये सब बड़ा शॉर्टकट में काम आएगा बच्चे। आरएचएस पार्ट क्या है, ए बी सी बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसको कुछ भी लिख सकते हो, हाफ बी सी साइन ए, ऐसा लिख सकते हो। फिर क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ हाफ होना चाहिए। तो हाफ इंटू साइन ए इंटू बी सी आप लिख सकते हो। तो बीसी से बीसी तो ऑलरेडी चला गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो बताओ क्या मिला, ए बाय 2 साइन ए, मिला कि नहीं। अब साइन ए की वैल्यू, ए बाय साइन ए आप जानते हो क्या होता है, 1/2 इंटू ए बाय साइन ए, देख लो क्या लिखा है, 2 1/2। बताओ क्या आ गया, आर आ गया। आप इसलिए कर सकते हो, सर्कम रेडियस ऑफ सर्कल और ऑफ ट्रायंगल हैविंग लेंथ ऑफ साइड्स आर ए बी एंड सी। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप निकालोगे तो इसमें लेंथ ऑफ साइड्स की ही जरूरत पड़ेगी, बिकॉज इट्स वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो अगर साइड ऑफ लेंथ दिया हुआ है मुझे, तो सर्कम रेडियस डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। सो आर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी सी बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छी बात समझ में आई आप लोग को। हेलो, 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 अरे बोलोगे। यस यस सर। सर। मतलब इतना देर से आप तक पहुंचता है वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड का इतना देर से आप तक पहुंचता है, सोचते सोचते बोलते हो। अच्छा आप समझ रहे होते हो उस समय, नहीं। चलिए इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन कीजिए, तो मजा आया आपको। क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट पेज लिखता हूँ, बढ़िया आ गया। यस सर। चलिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन है, बस जो भी बताया उसको आपको यूज करना होगा। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री तो रहता ही है। इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, find the value of find the value of b sin c minus a by c square minus a square plus c sin a minus b by a square minus b square equals to what? In terms of r, in terms of capital R.
अल्लाह करे बच्चा पढ़ता है। यह चक्कर में तुम्हें बच्चा पढ़ सकता है, फिर दिया लगे। तो हम वो कुछ नहीं डर रहा है, कुछ नहीं डर रहा है। प्लस माइनस देख के तो बर्बाद रहेगी। नहीं देखती है, अंधा रहती है तो सही रहेगा। अगर अंधा रहती है तो सही रहेगा, तब सब देख के नहीं और कुछ आवे नहीं जिंदगी में। बस हमरा से बच्चा के देखा था बस लड़ाई कर रहे तब कभी बच्चा नहीं पाली जब ऑलरेडी कर लो जिंदगी में और कुछ आवे नहीं चाहिए हमारा कहां से सिखाए गलत मैंने देखे नहीं करे छी अब देखे नहीं तो पारे ये क्या ना क्वेश्चन जा रही है कि बैठ तो सॉल्व करे करते बहुत घंटा हां 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 बेटा कब तक नंबर भाग गया ये लाइट सोचने दे But I could नाम और 7 days of Mr. नाम लिख I could नाम लिख नहीं आवे तो चल जा नहीं करेक्ट देखो नहीं जब तेल लगा दिया पूरा थोड़ी ना देखिए बाबू करते हैं तो मेरी ना आएगी तो देखो आपको मत कर दी टेबल ना लिखो ना बस टेबल लिखा बाहर ना अरे हो गए बच्चे मैं कुछ नहीं देखो ना पता दिखा दो दिखा दे दो हम पूछे के ही बोलते हैं होगा बच्चों नहीं तो समझा दीजिए। अरे बी को आप लिख दो ना टूवर्ड साइन बी सी को आप लिख दो स्मॉल सी है आर की वैल्यू किसके टर्म में आएगी आइदर साइन ए बाय ए के टर्म में आ जाएगी या बी बाय साइन बी के टर्म में आएगी जिस किसी टर्म में आए आपके पास जो ऑप्शन है आप वही करोगे ना जो स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल ए है
इसको कन्वर्ट कर दो एंगल में, देखो आपको रिलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इतना तो आप जानते ही हो कि साइन बी को आप लिख सकते हो साइन पाई माइनस ए प्लस सी। क्या ये नहीं लिख सकते हो? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, पाई है, क्योंकि इन्हें ट्रायंगल कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी पाई हो गया, तो बताओ साइन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए सी हो जाएगा, जो कि 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसको यूज करना है, कीजिए जल्दी से। घर में भी नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे। जल्दी इसको पूरा कीजिए आप लोग। आंख खड़ा मत किया करो बेटा, आप ही को करना है। समझ लो कि हर एक क्वेश्चन जो होता है वो कंपटीशन का क्वेश्चन होता है, छोड़ना नहीं है मुझे। बस अंतर यह है कि वहां आपके पास 3 मिनट समय होता है, यहाँ आपके पास उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई बात नहीं। और आपके एग्जाम के लिए मैं बात कर लिया हूँ कि आप लोग का एग्जाम शुरू होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द पूरा शेड्यूल दे दूंगा एग्जाम का। ठीक है बच्चे? मैं बोला हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि आप जितने भी साइड से उसको एंगल में कन्वर्ट करो। देखो आप जल्दी पहुंच जाओगे आंसर तक। देखो मतलब पता नहीं कैसे आपसे देर हो रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन था बच्चे। देखो बी के बदले आप क्या लिख सकते हो, 2r साइन बी। सर वेट। 1/2 आर। नहीं बेटा, थोड़ा सा गलत कर दिए। साइन ए प्लस सी कर देंगे साइन बी की जगह पे। हाँ, साइन बी के जगह पर साइन ए प्लस सी देख रहे हो, लिख सकते हो ना, ये कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री है। अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होगा। सर 1/r। गुड, गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखो साइन बी हो गया इंटू साइन सी माइनस ए। बेटा हर चीज को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आप लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं किए हो। फर्स्ट टाइम जब आपको पहली बार ये पढ़ाया गया था तो शायद ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हो, इसलिए भी प्रॉब्लम फिर हो रही है। लेकिन अब तो आपको करना ही होगा। अब सी स्क्वायर है मतलब क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। नहीं, सी के बदले क्या लिख सकते हो, सी के बदले लिख सकते हो 2r साइन सी। 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। सीधा हाथ मत खड़ा किया करो बेटा, आप ही को करना है।
2r साइन सी लिखोगे इसके बदले, और इसको एज इट इज रहने दो, साइन ए माइनस बी बाय, ये भी उसी तरह से आ जाएगा 4r² साइन स्क्वायर ए माइनस 4r² साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब ये 2r है, साइन बी को आप लिख सकते हो साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी या सी प्लस सी, जो मन है लिख लो, इंटू साइन सी माइनस ए बाय 4r² कॉमन ले लो, क्या हो गया, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से वही 2r, इसको लिख सकते हो साइन सी है तो ए प्लस बी लिख सकते हो, इंटू साइन ए माइनस बी बाय 4r² कॉमन ले लो, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आपको पता है कि साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए क्या होता है, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब ये आपका कैंसिल हो गया, उसी तरह ये आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा आपका सिर्फ 2r/4² दोनों तरफ है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से भी 1 बच गया, 4r/4r², 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4r/4r², दैट इज इक्वल्स टू 1/r²। देखिए आर के टर्म में आपका आंसर आया कि नहीं, भूलेगा भी नहीं। सर नहीं समझ में आया, नहीं सर, हो गया। हो गया तो हो जाता है तो बोलते क्यों नहीं हो, मैं वेट करूंगा आपका, बोल दो डन सर, आप जैसे पहले बोलते थे। चलिए एक क्वेश्चन दूसरे टाइप का जो मैं फॉर्मूला बताया हूं उसके हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है, तो घर पर प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास मॉड्यूल तो होगा ना इसका बेटा, है कि नहीं, यस सर है। तो फिर जैसे एरिया ये पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हो, फिर उसके मॉड्यूल को सॉल्व करना चाहिए आपको, और फिर आप मुझे बता दो कि सर ये चीज मैं जानता हूँ, ये चीज नहीं जानता हूँ, तो मैं जो नहीं जानते हो उसको मैं क्लियर कर दूंगा, या कहीं कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर दूंगा, आपका भी समय बच जाएगा और हम लोग का भी समय बचेगा। अभी किसी चीज का प्रेशर नहीं है आपके पास, मुझे पता है, एग्जाम आपका होगा, जो बोर्ड एग्जाम है वो आपका होगा जून में, तब तक हम खूब तैयारी कर लेना अपना कंपटीशन का। बेटा जानते हो मैथ्स में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो वो करो, और टारगेट करो कि कम से कम 50 क्वेश्चन मुझे हर एक्सरसाइज पे करना है, कम से कम जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का तो करना ही करना है, उसके अलावा अगर मान लो 25 हुआ इससे, तो 25 हम रिवीजन के लिए कर लेंगे, पिछले एक्सरसाइज के कर लेंगे, लेकिन 50 आपको रोज करना चाहिए। ये नहीं सोचो कि नया क्वेश्चन मिलेगा तभी हम करें, जो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है उसी को आप रिपीट करो, उससे क्या होगा कि फास्ट हो गए, एक्यूरेसी बढ़ेगी आपकी। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है, ये क्वेश्चन तो मुझे आती है, इसको क्या करें, आलस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, मुझे 50 करना है तो करना है बस, इतना आप मैथ्स में कर लो। देखो मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, आप मैथ्स में अभी 100 मार्क्स का हो रहा है तो 100 में एटलीस्ट आप 85-90 के आसपास रखोगे मार्क्स, अगर सारे टॉपिक को इसी तरह से रिवाइज किए तो, और इट्स ए गुड मार्क्स, नॉट बैड।
और ज्यादा करते हो 50 के बियॉन्ड करते हो तब 100 आउट ऑफ 100 कर सकते हो मैथ्स में। इसलिए एकदम कोताही नहीं और एकदम लेजीनेस तो होना ही नहीं चाहिए, प्रॉम्प्ट रहो। कि सर के पास अगर जा रहे हैं, आज मेरा अगर 12 का क्लास है और ये टॉपिक का क्लास है, सर से मैं इतना क्वेश्चन पूछ लूं, मुझे ये क्वेश्चन देने की जरूरत ना पड़े बेटा। आप मुझे क्वेश्चन पूछते रहो, क्योंकि ऑलरेडी आप ये टॉपिक पढ़े हुए हो। मैं आपके क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहूं और आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा पाऊं, ताकि नया चीज आपको मिले। फिर कहोगे कि सर लेक्चर देना शुरू कर दिया तो। लिखो क्वेश्चन। द डायमीटर, डायमीटर समझते हो ना? द डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए triangle having side lengths are 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter। जस्ट बताइए, 1 मिनट के अंदर।
वो बच्चा डायमीटर चाहिए तो आपको सर्कम रेडियस ही तो निकालना है, और सर्कम रेडियस निकालने के लिए सिर्फ साइड लेंथ की जरूरत होती है बेटा। अभी आपको बताया, क्या बताया कि आर इक्वल टू क्या होता है, ए बी सी बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसको यूज करो। ए बी सी आपको पता है ऑलरेडी, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आर मिल जाएगा तो टू आर भी मिल जाएगा, हो गया। सर 35/2√6। 35 अपॉन, अरे आर के, हाँ बिल्कुल सही है, गुड गुड, सही है। देखो यहाँ पर ये क्लियर है बच्चे, सही किया आपने। ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो आप एरिया निकाल दो। एरिया इक्वल टू, आप जानते हो क्या होता है, एस। एस आप निकालोगे तो 5 + 6 + 7 कितना हो जाएगा, 18/2। एस की वैल्यू हो जाएगी, एस इक्वल टू 18/2, दैट इज 9। ठीक है, एरिया हो जाएगा 9 × 9 - 5, 9 - 6, एंड 9 - 7, है कि नहीं। मतलब क्या हो गया कि 9 तो बाहर निकल के 3 हो जाएगा, 3 × 9 - 5 4, 4 भी बाहर निकल के 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 - 6 3, और ये 9 मतलब क्या होगा, √6 हो जाएगा। 6 √6 आ गया, है कि नहीं। तो बताओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 6 × 7 बाय एरिया, 4 × एरिया, 4 × 6 √6। 6 से ये 6 चला गया, लेकिन चाहिए डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 2r। डी इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूँ 2r, तो 5 × 7 × 2, मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा। 5 × 7 बाय 2 × 6, 12 √6। ये आंसर आ जाएगा 35/12 √6। ये 35/12 √6 होगा। 2r करेंगे तो 2 तो ऊपर ही जाएगा ना। हाँ सही है, सही है। तो इस तरीके से निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं, बच्चे समझ गए इस चीज को। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट है इन सेंटर। जहाँ तक का ये टॉपिक का बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें लास्ट टॉपिक आपका बनता है इन सेंटर।
इन सेंटर को डिनोट किया जाता है स्मॉल आर से। इसमें जो रिलेशन बताया गया जानते हो क्या? पहला रिलेशन तो ये बताया गया है कि आर इक्वल टू जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर। ठीक है, मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंतर्गत आपका सर्कल इस तरह से लिया जा रहा है जो इसको टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। इन सेंटर इन रेडियस को आप स्मॉल आर से डिनोट करते हो। ठीक है, अब क्या करो, अगर मान लो इन सेंटर को आप आई कहते हो थोड़ा देर के लिए, तब बी से आई को जोड़ दो, ए से आई को जोड़ दो, और फिर इसी आई से सी को जोड़ दो। इसको देखना। अब देखो, आप ये जानते हो कि रेडियस जो होता है टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो होगा, ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई सी। है कि नहीं बच्चों? अगर इन तीनों एरिया को ज्वाइन कर दें तो ये ट्रायंगल ऑफ एरिया एबीसी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, यस सर। बोलते रहो। तो अब डेल्टा एरिया ट्रायंगल एबीसी को आप अगर डेल्टा से डिनोट कर रहे हो तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आई बी के बारे में सोचो, ए आई बी। आप जानते हो बेस इंटू हाइट होता है, तो अगर ये ए है इसका मतलब है कि ये साइड ए है, ये साइड आपका बी है, और ये साइड आपका सी है। इसका मतलब हो गया ए आई बी के लिए अगर लेंगे तो बेस आपका सी हो जाता है, और हाई मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका आर हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो रेडियस जो होता है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू सी इंटू आर। ठीक है, इसी तरह से इसको आप लिख सकते हो बी आई सी है हाफ इंटू ए इंटू आर, और इसी तरह से इसको लिख सकते हो हाफ इंटू ए आई सी है हाफ इंटू बी इंटू आर। बस। अब इसमें कॉमन ले लो, हाफ ऑफ आर कॉमन हो जाएगा, बचे ए प्लस बी प्लस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, तो बताओ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो गया? हाफ ऑफ आर इंटू टू एस कह सकते हो इसको। सम ऑफ साइड्स क्या होता है? पेरीमीटर। तो टू टू कैंसिल। बताओ आर इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा बाय एस। पहला चीज। दूसरा फॉर्मूला इसी में आता है कि आर इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या? एस माइनस ए इंटू टेन ए बाई टू, या फिर एस माइनस बी इंटू टेन बी बाई टू, या फिर एस माइनस सी इंटू टेन सी बाई टू। याद रखने के लिए देख लो, ये आपका इन रेडियस है। ए है तो यहाँ ए बाई टू है, बी है तो बी बाई टू है, सी है तो सी बाई है बच्चा। अब यहाँ पर देखो, इसी फिगर से आप समझने की कोशिश करो कि BC की वैल्यू जो मान लो, ये अगर पॉइंट आप अपने मन से ले लो, ये मान लो V है, ये मान लो E है, और ये मान लो F है। इसका मतलब होगा कि BF इक्वल टू BD हो जाएगा। क्योंकि आउटर साइड पॉइंट से अगर आप ये टेंजेंट लेंथ देखते हो तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स का लेंथ जो होता है इक्वल होता है, तो BF इक्वल टू BD हो गया, AF इक्वल टू AE हो गया, और EC इक्वल टू DC हो गया। हुआ कि नहीं बच्चे? समझ रहे हो?
तो इसके लिए जी आपको सर। सबसे पहले फ्रॉम फिगर आप लिख सकते हो। मैं देखो प्रूफ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि क्या है। ए एफ इक्वल्स टू ए ई, फिर है एफ बी इक्वल्स टू बी डी, और फिर क्या है डी सी इक्वल्स टू ई सी। ये आपको दे दिया। और अगर एबीसी ट्रायंगल का पेरीमीटर देखो तो आप 2s इक्वल्स टू आराम से कर सकते हो। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, होता है कि नहीं। अब ए के बदले क्या लिखोगे, बी सी लिखोगे। बी के बदले सी ए सी लिखोगे, और सी के बदले ए बी लिखोगे। अब बी सी को आप क्या लिख सकते हो, बी डी प्लस डी सी, नहीं, बी डी प्लस डी सी। ए सी के बदले इसी तरह से लिख सकते हो, ए ई प्लस ई सी। और ए बी के बदले क्या लिख सकते हो, ए एफ प्लस एफ बी। लिख सकते हैं कि नहीं। ये किसके बराबर है, 2s के बराबर। अब इसमें आपको पता चल गया है कि डीसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, डीसी के बदले हम ईसी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे डीसी है तो डीसी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ईसी लिख सकते हैं। फिर लिख दो बी डी प्लस ईसी, ए ई प्लस ईसी रहने दो, चूंकि ईसी आपका एक आ गया। और ए एफ, एफ बी, ए एफ क्या है, ए एफ, ए एफ के बदले फिर से ए ही लिख सकते हो। लिख दो ईसी ईसी। चलो एफ बी के बदले बी डी लिखेंगे। अच्छा बी डी है यहाँ, नहीं बी डी लिख देते हैं। ए एफ यहाँ पर नहीं, बी डी प्लस ई सी, ए प्लस ई सी। ए के बदले क्या लिख सकते थे, ए के बदले ए एफ लिख सकते थे। इसको आप ए एफ लिख दो प्लस ई सी, और यहाँ भी ए एफ है। एफ बी के बदले हम लिख सकते हैं बी डी। इसलिए ऐसा लिखा गया कि ताकि सारा कुछ डबल हो जाए, बी डी हो गया, ए एफ हो गया, ई सी हो गया। इसको आप फाइनली आप लिख सकते हो 2 इंटू बी डी प्लस ई सी प्लस ए एफ, 2 ऐसे। अब बी डी के बारे में सोचो, बी डी क्या है, बी डी ई सी। चलिए कोई बात नहीं है, 2 इंटू बी डी प्लस डी सी इसको लिख सकते हैं, प्लस ए एफ लिख सकते हैं। 2 ऐसे, तो 2 से तो 2 कब का काट सकते थे आप, बी डी प्लस डी सी मिलकर क्या बन जाएगा, बी सी मिल जाएगा। इसको आप ए लिख सकते हैं। एस इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस ए एफ। ठीक है, ए प्लस ए एफ। बताओ ए एफ इक्वल टू क्या हो गया, ए एफ इक्वल टू हो गया एस माइनस ए। अब ए एफ अगर एस माइनस ए हो जाता है तो कोई भी ट्रायंगल ले लो, ए एफ जिसमें शामिल है, ए एफ किसमें शामिल है, ए आई एफ ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल नाउ।
ट्रायंगल ए आई एफ, जो कि ए एफ की वैल्यू मिली हुई ए आई एफ। ये आपको पता है कि एफ पर आपका राइट एंगल बन रहा है कि नहीं? अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो आप यहाँ से निकाल दो। अब ये एंगल तो आप जानते हो ए बाई टू ही होगा। अगर ये ए है तो ये ए बाई टू होगा और ये ए बाई टू होगा, क्योंकि आपको ये भी पता है कि इन सेंटर बनता है कंकरेंट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर से। कंकरेंट पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज इन सेंटर। तो ये एंगल जो हो जाएगा ये ए बाई टू हो जाएगा, और यहाँ से आप टेन ए बाई टू निकाल दो। टेन ए बाई टू इक्वल टू क्या होगा? टेन ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसके सामने ही आर है और फिर क्या ये तो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये बच जाएगा, है कि नहीं? मतलब आर बाय ए एफ बना, आर बाय ए एफ। तो बताओ क्या हो गया? ए एफ के बदले एस माइनस ए लिख सकते हो। टेन ए बाय टू इक्वल टू आर बाय एस माइनस ए। बताओ आर इक्वल टू क्या हुआ बच्चों? एस माइनस ए टेन ए बाय, अगर आर इक्वल टू एस माइनस ए टेन ए बाई टू हो सकता है तो फिर एस माइनस बी टेन बी बाई बी टू भी हो सकता है और एस माइनस सी टेन सी बाई टू भी हो सकता है बच्चे? तो इस तरीके से मुझे एक और रिलेशन है जिसको मैं, बच्चे आगे बढ़े हैं। यस सर। चलिए एक और रिलेशन है, थर्ड रिलेशन। ये भी कभी कभी यूज में आ जाता है, लेकिन ये भी जो दोनों बताया ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। थर्ड रिलेशन ये है कि आर को आप लिख सकते हो फोर आर, फोर कैपिटल आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू। क्या बच्चा? फोर आर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू, ये भी एक रिलेशन है जिसके तहत आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसमें भी कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चे, इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करो, किसी एक को चेंज कर दो आप, क्योंकि आप जानते हो ए बाई साइन ए इक्वल टू क्या होता है? टू आर होता है। ए बाय साइन ए इक्वल टू क्या होता है? टू आर। तो बताओ ए इक्वल टू लिख सकते हैं टू आर साइन ए, और इसको फिर से लिख सकते हैं हम टू आर इंटू साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। बताओ टू आर साइन ए बाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू आर साइन ए बाई टू इक्वल टू हो जाएगा ए बाई कॉस ए बाई टू। बस इसको यूज कर लोगे तो इसका प्रूफ आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर दिया, आप लोग खुद से कर सकते हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो बना है बस यही है, रिलेशन बिटवीन, जो सबसे ज्यादा यूज में आता है। हालांकि ये भी सरकम सर्कल और सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच का रिलेशन है, लेकिन इससे इजीली आपको करना है रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। ठीक है बच्चे, तो उसके लिए आपको बताया गया है कि आर इक्वल टू, आपने पढ़ा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, है कि नहीं? और कैपिटल आर इक्वल टू आपने क्या पढ़ा? कैपिटल आर इक्वल टू आपने पढ़ा टू साइन ए। ठीक है बच्चे, और ये भी आप जानते हो। अब
ठीक है, ये जान गए। तो आर इक्वल टू, ये अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो इसके बदले लिख सकते हो हाफ ऑफ बी सी साइन ए बाय एस। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं बच्चे? बताओ यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए इक्वल टू हो जाएगी ए बाय टू आर। वो चीज यहाँ पुट कर दो। आर इक्वल टू आ गया 1/2 एस इंटू बी सी इंटू साइन ए के बदले क्या लिख देंगे? ए बाय टू आर। मतलब क्या हो गया? आर इक्वल टू ए बी सी बाय 4 इंटू एस इंटू आर। इस रिलेशन का सबसे ज्यादा यूज होता है। अब जहाँ देखो, इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप आर, ये कैपिटल आर को अगर यहाँ रखते हो तो स्मॉल आर यहाँ आ जाएगा, स्मॉल आर को यहाँ रखते हो तो कैपिटल आर। तो इस तरीके से आप स्मॉल और कैपिटल आर में रिलेशन क्रिएट कर पाते हैं। बच्चे बात समझ में आई आप लोग को? हेलो। यस सर। तब इस पर क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। पहले इसको नोट करो, फिर मैं एक क्वेश्चन मात्र दूंगा, बस ज्यादा नहीं। सर हाँ बोलिए। सर साइन ए तो 2 sin a/2 cos a/2 के बराबर होता है ना? हाँ जी। तो सर जो, हाँ सर, यहाँ 4 आ रहा है। सही बोला। 2 sin a/2 इंटू cos a/2। 2r sin a/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 cos a/2। बस 2r sin a/2 जो होगा वो क्या हो जाएगा? a/2 cos a/2 हो जाएगा। इसका तो मैं प्रूफ इसलिए नहीं किया हूँ कि आप इसको इसमें पुट करोगे तो आपको मिलेगा। जैसे दो का आप पुट कर दोगे तो तीसरा अपने आप कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें इसका कोई यूज आया है क्या? 2r sin a/2 ना, डेल्टा बाय एस, डेल्टा की वैल्यू हमने लिखा हाफ बी सी साइन ए, जो कि होता ही है, बाय एस 1/2 एस बी सी साइन ए। और साइन ए की वैल्यू ऐसे होती है a/2r। ये तो सही है। यहाँ पर तो आप पुट करना है ना, ये वैल्यू पुट करना है। आप कहो तो मैं इसका प्रूफ बता दूं, लेकिन मुझे लगता है उतना जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो। क्या बच्चे, बढ़िया आ गया। यस सर। एक क्वेश्चन मात्र करना है और कुछ नहीं। ये भी एक समझ लो कि फॉर्मूला ही है, लेकिन जानते हो आप लोग घर पर इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं तो टॉपिक इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, आप लोग का रिवीजन क्लास है। अच्छा, इसके बाद कौन सा टॉपिक बोले थे आप लोग? हेलो। सर लिमिट। प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल पार्ट और फिर लिमिट्स आप बोल रहे हो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ज्योमेट्रिकल पार्ट पढ़ना है तो उससे पहले तो थोड़ा सा कॉनिक सेक्शन पढ़ लेते हैं। क्या लगता है? Without knowing conic section and circle, can you be satisfied with geometrical part of complex number? बोलिए। और दूसरा पार्ट लिमिट का वो बोल रहा है, लिमिट तो फ्री है, लिमिट का तो किया जा सकता है, कोई बात नहीं। बोलिए, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखो मैं पहले कंप्लीट 2 कॉनिक इयर्स तो सेक्शन भी आपको पढ़ा दो, पढ़ाया वो भी नहीं। रिवाइज हो जाएगा। क्या? सर कॉनिक सेक्शन कर लेते हैं पहले, वो भी रिवाइज हो जाएगा। हाँ, इसलिए भी जानते हो 20% क्वेश्चन जो होता है वो कॉनिक सेक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। मेरे समझ से एक बार आप लोगों को कॉनिक सेक्शन करना चाहिए, फिर ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कर लो, और लिमिट तो हो ही जाएगा। लिमिट तो
जब कहोगे तब हो जाएगा। लिमिट में है, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, और लिमिट को मजेदार तरीके से पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। हालांकि सारा टॉपिक मजेदार है। ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में सबसे ज्यादा मजेदार है, जहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है। लोगों को लगता है चार फॉर्मूला लिखा गया, बात खत्म है, लेकिन जानते हो जो हाई लेवल क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही अलजेब्रा अपने आप में अपना एक जगह रखता है। ट्रिग्नोमेट्री की तरह तो है नहीं कि आप फॉर्मूला यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, यस सर। तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रखना। चलिए, मैं इस पर मैं क्या बोल रहा था, क्वेश्चन देने की बात किया था। अरे मैं क्या बोल रहा था अभी, टॉपिक के चक्कर में भूल गया। ये आपने प्रूव किया, अच्छा क्वेश्चन लिख कर लेते हैं बस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ देख। हाँ, चलिए देखिए, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल the in radius, sorry, find the relation between स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। इट्स स्पेशल केस। और बच्चे, इसका जो आंसर आएगा ये आप हमेशा याद रखना, जल्दी से बताइए। हम्म, फिर किसी भी रिलेशन में पुट कर दो, आ जाएगा। सर कैपिटल आर इक्वल्स टू 2 into स्मॉल आर। बिल्कुल सही। मतलब क्या होता है कि देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है जिसके अंतर्गत, एक ट्रायंगल के अंतर्गत आप बना लो ट्रायंगल और सर्कल, और इसके आउटसाइड आप एक सर्कल बनाओ, इसका रेडियस जो होता है जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखने वाली चीज है। अब जैसे यही दिया हुआ था, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, है कि नहीं? आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी सी मतलब ए क्यूब हो गया बाय 4s, मतलब 2 into 2s के बदले क्या लिखोगे, a प्लस ए इंटू कैपिटल आर, है कि नहीं? आर इक्वल्स टू क्या आ गया, ए क्यूब बाय 2 into 2a into r।
एक ए से ही स्क्वायर हो जाएगा। ये तो कुछ और भी आ गया। गलत किया क्या जी? तो चलो मैं दूसरे तरीके से इसको चेक कर लूँ। आर इक्वल टू आपको दिया है डेल्टा बाय आर। डेल्टा की वैल्यू जानते हो, 3/4 इंटू ए स्क्वायर होगा, एरिया जो होता है, बाय एस का मतलब हो गया ए प्लस, ओहो पिछले क्वेश्चन में गलती कर दी। एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब 3/2 इंटू ए। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा इसमें तो आर आया ही नहीं, स्मॉल कैपिटल आर तो आया ही नहीं, तो ये भी नहीं काम चलाएगा। अच्छा ये डाउट हो रहा था। अच्छा चलो ये दिया है ना, तीसरा जो लिखा हूँ इससे शायद हो गया, क्योंकि एंगल आपका पता चल गया 4R। अगर ये इक्विलेटरल है तो ए बी सी तीनों इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन क्यू ए बाय 2, और ए की वैल्यू 60 डिग्री होती है, 4R इंटू साइन क्यू 30 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या हो गया 4R इंटू 1/2 का क्यूब, स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा, 2 टू 4 R/2 आ गया। ठीक है बच्चे, तो आपको इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल खत्म हो जाता है। और आप जैसा कहो लिमिट पहले पढ़ा दें कि आपको कॉनिक सेक्शन पहले पढ़ा दें, आप बताओ कि कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा दें। सर कॉनिक सेक्शंस के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे समझ से तो वो सही होता है। देखो बेटा एक चीज मैं बताऊं, मैं चूंकि आपको 11th पढ़ाया नहीं हूँ, ना ही 12th पढ़ाया हूँ, बस 12th का कुछ टॉपिक आपको पढ़ाया था, उसके बाद तो आप जो जानते हो उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसलिए होगा तो आप जो चाहोगे वही होगा, लेकिन मेरे समझ से जो सही लग रहा है वो होना चाहिए। या फिर ऐसा करता हूँ तो पहले लिमिट में पढ़ा देता हूँ, क्योंकि लिमिट का किसी से कोई संबंध नहीं है। लिमिट पढ़ा देता हूँ, फिर कॉनिक सेक्शन पढ़ा तो फिर मैं आपको ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दूंगा। बोलो। ओके सर। तो ठीक है, अगले क्लास में लिमिट रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये ठीक है। दोनों टॉपिक पढ़ाएंगे तो फिर दोनों को साथ ही पढ़ाना पड़ेगा, और लिमिट जो होगा कंपैरेटिवली छोटा है, पहले वो खत्म हो जाए, फिर वो दोनों लेंदी टॉपिक है, साथ में हो जाएगा। ठीक है, हालांकि लिमिट इतनी छोटा नहीं है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है जितना कॉनिक सेक्शन और ज्योमेट्रिकल पार्ट। ठीक है, यस सर। तो कल के क्लास में हम लोग लिमिट्स रखते हैं, और लिमिट्स के बाद फिर कॉनिक सेक्शन पढ़ा के फिर कॉम्प्लेक्स में पढ़ा के। ओके, ओके सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही। होप
You will understand whatever you have been taught. Good night, sir. Good evening, all of you.